अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं मुझे टाक विद अहमद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ईंटें कैसे लेनी है और कैसे आगे बेचनी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप ईंटें बेचने के लिए ऑफिस बनाएंगे उसी में ही बैठकर आप 4 कारोबार और कर सकते हैं जो इसी कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको अलहदा से पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला कारोबार वो ये है कि आप नक्शा बना कर दे सकते हैं। यानी अगर आप खुद नक्शा नहीं बना सकते, आप अगर खुद घर का नक्शा बनाना नहीं जानते, तो आप किसी नक्शे वाले से रब्ता करें जो नक्शा बनाता है, उससे बात करें कि भाई 5 मरले का, 10 मरले का, 3 मरला का जब घर है उसका नक्शा बनाने का आप कितने पैसे लेते हैं। तो वो अगर आपको कहता है कि मैं 5 मरले का 10,000 रुपया लेता हूँ, तो आप उससे तय करें कि मैं आपको 7,000 रुपया दूंगा, 3,000 रुपया आप अपना रखेंगे। और जब आपका कॉन्टैक्ट मिस्त्री से, ठेकेदार से होगा, तो वो खुद ब खुद आपकी पब्लिसिटी करेंगे। कोई भी बंदा अगर कहता है कि मैंने घर का नक्शा बनाना है, तो वो मिस्त्री खुद ब खुद उस शख्स को आपके पास लेकर आएगा। और जब वो शख्स आपके पास लेकर आएगा, आपको बताएगा कि मैंने इस घर का नक्शा बनवाना है, मैंने 5 मरला का नक्शा बनवाना है, मैंने 10 मरला का नक्शा बनवाना है, तो आप उसको बताएंगे कि जी मैं आपको नक्शा बना कर दूंगा। तो आपने उस शख्स से रब्ता करना जो असल में नक्शे बनाता है, क्योंकि ये घर का मामला है, ये पैसों वाला मामला होता है। तो अपने लालच के लिए किसी की पैसों को ज़ाया नहीं करना है। आपने आपने जो नक्शा बनाता है शख्स, उससे नक्शा बनवाकर आपने उसको देना है, और अपनी कमीशन जो है ना उस नक्शे वाले से तय कर लेनी है। 2,000, 3,000, 1,000, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी डीलिंग पर डिपेंड करता है। ये पहला कारोबार हो गया जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर कुछ लगाए इसी ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं। अब दूसरा कारोबार है, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। यानी आप इसी ईंटों वाले ऑफिस में बैठकर कंस्ट्रक्शन के ठेके ले सकते हैं, बिल्डिंग के ठेके ले सकते हैं, घर बनाने के ठेके ले सकते हैं। क्योंकि आपके पास मिस्त्री ठेकेदार जो है वो बैठेंगे, आपको आप उनसे जो है ना वो नॉलेज लें, उनसे जो है ना वो बातचीत करें। आप कितने में जो है ना वो एक मकान का ठेका लेते हैं, फुट के हिसाब से लेते हैं या ऐसे ठेका करते हैं। वो आस्ता आस्ता जब आप इस काम में जाएंगे तो आपको तजर्बा होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले दिन ही आपने ईंट का कारोबार किया, आपने दफ्तर बनाया, ऑफिस बनाया, तो आप दूसरे दिन ही ये काम शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसमें जो है ना वो आपका तजर्बा होता जाएगा। तो आप कंस्ट्रक्शन के ठेके ले सकते हैं। आपने किसी ने मकान बनवाना है, वो आपसे रब्ता करता है कि भाई मैंने मकान बनवाना है, तो आपने उससे जो है वो रेट तय कर लेना है जो मार्केट में रेट चल रहा है। फ़र्ज़ करें 250 रुपये फुट के हिसाब से रेट चल रहा है, तो आपने उनसे 250, 260, 240 जो आपको मुनासिब लगे वो आपने उनसे रेट तय कर लेना है। उसके बाद वही जो ठेका है वो आगे किसी मिस्त्री को, ठेकेदार को दे देना है। अपना 10, 20, 30 रुपये फुट के हिसाब से कमीशन निकाल के बाकी उनके साथ आपने तय कर लेना है। तो ये दूसरा काम हो गया जो आप बगैर पैसों के, बगैर कुछ लगाए उसी दफ्तर में, उसी ऑफिस में जहां आपने ईंटें बेचनी हैं वहां से बैठकर कर सकते हैं। अब तीसरा काम जो है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है, और बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और बगैर पैसों के कर रहे हैं। ये है प्रॉपर्टी का काम। यानी आपने डील करवानी है लेने वाले से और देने वाले से। जब लोगों को पता होगा कि आप जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप मकान सेल करवाते हैं, आप मकान ख़रीद कर देते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। आपने उनके साथ कमीशन तय कर लेनी है। कुछ लोग 1% लेते हैं, कुछ लोग 1.5% लेते हैं, कुछ लोग 2% भी लेते हैं।
तो ये आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप 1% लेते हैं, आपके पास एक पार्टी आई है, उनको मकान चाहिए, उन लोगों ने मकान ख़रीदना है, और एक पार्टी आपके ज़हन में है कि वो फ़लाँ पार्टी है, उसने मकान बेचना है, तो आपने दोनों को लाकर बैठाना है और उनकी आपस में डील करवा देनी है। फ़र्ज़ करें एक मकान की डील होती है 30 लाख में, तो आपकी कमीशन है 1%। अब आपने ना तो पैसा आपने उनको लेने वाले को दिया, ना ही बेचने वाले को दिया, आपने सिर्फ उनसे बात करवाई, आपने डीलिंग करवाई है दोनों पार्टियों की आमने सामने बैठाकर। तो आपने 30 लाख का उनकी जो है ना वो डीलिंग हो गई है। जो बेचने वाला है वो 30 लाख में मकान बेच रहा है, और जो लेने वाला वो 30 लाख में मकान ले रहा है। तो आपने एक पार्टी से 30,000 ले लिया, दूसरी से भी 30,000 ले लिया, दोनों से जो पैसे लिए वो हो गए 60,000, और आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ बात की है, उनको उसी ऑफिस में बैठाया जहां आप ईंटों का कारोबार करते हैं, उसी दफ्तर में बैठकर उन लोगों की डील करवाई है, और अपने आपने कमीशन ले ली है। ये तीसरा कारोबार है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर कुछ किए आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों कारोबार बहुत से हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, या हम लोगों को शायद तरीका ही नहीं आता, या हम लोग इस अंदाज से सोचते ही नहीं हैं कि हम ये कारोबार कर सकते हैं। हम इन इन चीज़ों को शायद जो है ना वो ऐसे समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। अब जो चौथा कारोबार है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और अगर पैसा आप लगाएंगे तो उससे आप कमाएंगे भी। आपने करना क्या है, आप बेसिक तो ईंटें बेचते हैं, लेकिन वो जो ईंटें आप बेचते हैं, जिस शख्स को ईंट चाहिए होगी वो किसी चीज़ पर लेकर जाएगा उसको, कोई रिक्शा, कोई रेड़ा, कोई ट्राली वगैरह पर लेकर जाएगा। तो आपने क्या करना है, अभी लोडर रक्शे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आम हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये लोडर रक्शे किस्तों पर भी मिलते हैं और नकद पे भी मिलते हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं है ज़्यादा तो आप इसको किस्तों पर ले सकते हैं, और एक बंदा जो है ना वो आप तनख्वाह पे रख लें, उसकी 12, 13, 15 हज़ार तनख्वाह करें, और उसको जो है वो रिक्शा लेकर दें। और रिक्शा अगर आपने ले लिया है तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा अपने काम को और ऊपर करें, थोड़ा सा इसको बढ़ाएं। आप रेत की 2-3 ट्रालियाँ उधर अपने जो है ना जिधर ईंटें लगाई हैं उधर रेत की ट्रालियाँ फंकवाएं। उसके बाद आप 1-2 ट्रक बजरी का उधर रख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि लोग, कुछ लोगों को रेत बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, थोड़ा काम करना होता है उन्हें घरों में, बस थोड़ा सा 1-2 दिन का काम हुआ तो उन्होंने पूरी ट्राली तो रेत की नहीं चाहिए होगी ना, उनको तो एक आध रक्षा चाहिए होगा, तो आपने फुट के हिसाब से वो रेत उनको बेच देनी है। और वो रिक्शा पर किराया जो वो देंगे वो भी आपके पास आएगा, वो किराया जो है ना वो आप लेंगे और आप उस बंदे को तनख्वाह दे देंगे। तो ये था चौथा कारोबार, जिसमें आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन नुकसान वाला नहीं है। ये इस ईंटों के कारोबार से लिंक हैं ये चारों कारोबार। अगर आप दिमाग से करें, जहन से करें, तो ये चारों कारोबार, और पांचवा जो है ना ईंटों का कारोबार, ये 5 काम आप एक ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, और पैसा भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप पैसे भी कमाएंगे, और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे इसमें। और ये आज जो है ना मैंने कल वादा किया था कि इस ईंटों के कारोबार से जुड़े हुए 4 कारोबार मैं आपको और बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये कारोबार अभी तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये कभी शायद किसी ने भी इस बारे में यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाई होगी। तो अगर ये आइडिया आपको पसंद आए, ये कारोबार आपको पसंद आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे लगे हैं, ताकि मेरी रहनुमाई होती रहे।
अब तक के लिए इतना ही।